आज हम लोग शुरू करते हैं भूगोल। आज का टॉपिक है सौर मंडल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौर मंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। सूर्य यानी कि सौरमंडल, सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेंटीमीटर की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड़ यानी कि कोर कहलाता है, जिसका ताप 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते थे। इसके भूकेंद्रीय सिद्धांत यानी कि जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया है। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी में निकोलस ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत यानी कि हेलियोसेंट्रिक कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रेह के सहायक जोहेनेस केपलर 1571 से 1630 जोहेनेस केपलर ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हैंस वेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते,
क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को सूर्यकिरीट यानी कि कोरोना कहा जाता है। सूर्यकिरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्यकिरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर औरारो बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर औरारो ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सूर्य के धब्बे का तापमान चलते हुए गैस के खोल सूर्य के धब्बे मतलब चलते हुए गैस के खोल सूर्य के धब्बे का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद में 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात यानी कि मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होता है। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदलती जाती है एवं रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चलित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का अरबवां भाग मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सौर मंडल का पिंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणी में बांटा गया। परंपरागत ग्रह जिसमें है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। बौने ग्रह प्लूटो, चिरान, सेरस, 2003 UV 313। लघु सौरमंडलीय पिंड धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करता है। फर्स्ट, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। सेकेंड, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिसे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। तीसरा, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ न हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई है। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम यानी कि प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई है। यम को बौने
ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को दो भाग में विभाजित किया गया। पहला, पार्थिव या आंतरिक ग्रह, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टेरेस्टेरियल और इनर प्लैनेट, जिसमें बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। बृहस्पति या बहम ग्रह, जोवियन और आउटर प्लैनेट, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। कुल 8 ग्रहों में से केवल 5 ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है एवं मंगल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में है। बृहस्पति सबसे बड़ा है, तब शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते समय में शनि, यूरेनस, बृहस्पति, नेपट्यून, मंगल एवं शुक्र एवं अरुण यानी कि यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमा की दिशा एक ही है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बुध यानी कि मरकरी, यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है। शुक्र यानी कि वेनस, यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणवर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चक्र करता है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहा जाता है। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जुपिटर यानी कि बृहस्पति, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगता है। इसके उपग्रहों की संख्या 63 है, जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। यह पीले रंग का उपग्रह है। मंगल देखते हैं। मार्स, इसे लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है तथा इसका कक्षतली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत
निक्स ओलंबिया निक्स ओलंबिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। अब हम लोग देखते हैं सैटर्न ग्रह यानी कि शनि ग्रह। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली। इसके उपग्रह की संख्या 60 है। इसकी उपग्रह की संख्या कितनी है? सैटर्न का 60 है, जो सबसे अधिक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। यह आकार में बुध के बराबर है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यूरेनस यानी कि अरुण, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई है। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अरुण देख रहे हैं हम लोग, यूरेनस देखते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर और एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है। इसका तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। इसके 27 उपग्रह है, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। नेपटन देखते हैं हम लोग, वरुण। इसकी खोज 1840 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने की है। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके 13 उपग्रह हैं, जिनमें ट्रिटोन प्रमुख है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी को स्टडी करते हैं। यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है।
जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के समक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह उपग्रह चंद्रमा है। नोट: 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ IAU की प्राग चेक गणराज्य बैठक में खगोल विज्ञानियों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका चंद्रमा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चंद्रमा। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो कर ले, ताकि आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू।